नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आप देख रहे हैं थार रॉक्स जो कि रॉक कर रही है। और अब हम क्या कर रहे हैं, कोची से लेकर निकले हैं इसे दिल्ली की तरफ और पहला माइलेज टेस्ट आने जा रहा है हमारे इस चैनल पर। तो अभी एक टैंक में कितना देगी ये आपको बताने वाला हूं। 700 प्लस का रेंज दिखा रही है, लेकिन एग्जैक्टली कितना मुझे मिलने वाला है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। साथ में बताऊंगा ये गाड़ी चलाने में कैसी है, तो मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन भी यहीं से आपको पता चलने वाला है। बाकी का एक लॉन्ग ड्राइव वीडियो आएगा जो आप इस वीडियो के बाद में देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये थार रॉक्स जो कि डीजल ऑटोमेटिक है, रियर व्हील ड्राइव कितना माइलेज देती है। महिंद्रा थार रॉक्स पेट्रोल में भी मिलती है, डीजल में भी आती है। और ये डीजल में ही अब सिर्फ 4x4 का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर आपको जो पावर आउटपुट है वो भी डिफरेंट मिलने वाला है। यानी कि वहाँ पर आपको 175 PS के आसपास का पावर आउटपुट देगी और 370 Nm का टॉर्क इसके ऑटोमेटिक डीजल से निकलने वाला है। लेकिन जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये रियर व्हील ड्राइव थार है। इसके ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का एक ही पावर आउटपुट है, वो है 152 PS और जो टॉर्क है वो है 330 Nm। तो ये तो वो नंबर रहे जिस पर मैं बहुत सारी बातें भी आगे चल के करने वाला हूँ। अब जिसका जिक्र शुरू करेंगे, सबसे पहले बताता हूँ कि ये हमारा एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट होने वाला है। एक टैंक में कितने किलोमीटर चल सकती है इसका सॉलिड जवाब दूंगा। और ध्यान रखें उन लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने कोची से बेंगलोर किया होगा ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मैंने इस माइलेज टेस्ट में क्या किया होगा, मेरे रास्ते कैसे थे और मुझे कितना माइलेज मिलना चाहिए था। उनको एक आइडिया आ जाएगा। अगर जो यहाँ की सड़कों से वाकिफ़ है तो यहाँ पर मिक्स ट्रैफिक मिलता है, मैंने किसी भी बड़े ट्रैफिक का सामना नहीं किया है। और जो रोड मिलते हैं वो काफ़ी हद तक स्टेट हाईवे जो कर्नाटका के जो गूगल मैप दिखाता है उस पर आप चलते जाएंगे, खूबसूरती से लवारेच वादियाँ आपका स्वागत करेंगी और आप भगाते हुए गाड़ी निकलते रहेंगे। थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता आता है, मतलब मान के चलिए 15-17 किलोमीटर के आसपास का, और वहाँ पर इसके गाड़ी का परफॉर्मेंस जी सकते हैं। तो ये सारे सिचुएशन बने हैं मेरे रास्ते में। कोची से जब शुरू किया था तो अर्ली मॉर्निंग शुरू किया था, तो वहाँ पर मुझे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला है। रेड लाइट पे बहुत कम रुके, कुछ ट्रक वगैरह का ट्रैफिक मिला था जिसको मैंने पार किया। ऊबड़ खाबड़ रास्ते काफ़ी सारे मिले, उसमें से मैं निकला हूँ। और अगर स्पीड की बात करेंगे तो जो अभी तक स्पीड मैंने फॉलो की है, क्योंकि अब तक जो मैं गाड़ी चला चुका हूँ 303 किलोमीटर की और रेंज दिखा रही है, और जो अब तक गाड़ी चलाई है वो है 466 किलोमीटर। यानी कि 466 किलोमीटर ये अभी चल चुकी है। इतनी दूरी मैंने गाड़ी चला के फिर मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लिया जाए। इसके बाद में और चलाएंगे, अभी गाड़ी को चलाएंगे लगभग 750 किलोमीटर, जितने में चलेगी, जितने इस फ्यूल में जाएगी उतना चलाया जाएगा। इसके हिसाब से तो मान के चलिए 750 पार है। अब 750 पार है नहीं है ये बाद में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। माइलेज जो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है 12.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रहा है। मुझे लगता है कि जो माइलेज आ रहा है बहुत परफेक्ट है। 100 की लिमिट मैंने फॉलो की है जो रोड की लिमिट होती है। कुछ स्थान पे मैंने क्रूज कंट्रोल का भी प्रयोग किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी और आनी बाकी हैं, क्योंकि आप एक और माइलेज टेस्ट इसका देख पाएंगे जो कि होगा पूरे 2700-2800 किलोमीटर, मान के चलिए 3000 किलोमीटर का आपको एक और माइलेज टेस्ट दूंगा। ये आपको बाद में देखने को मिलेगा मेरे लॉन्ग ड्राइव वीडियो में, जहाँ पर मैं अपने सारे एक्सपीरियंस जो इस गाड़ी के साथ किए हैं वो सब बताने वाला हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग शुरू किया था 5 बजे, वहाँ से जब निकले तो इसका टैंक हमने पूरा कंप्लीट एकदम ब्रिम तक फुल करवा लिया था और 1300-1400 रुपये का डीजल आया था। कोची में क्या लीटर होगा कमेंट करके आप बताइए। अगर आप कोची के साइड से हैं तो बताइएगा कितने रुपए। मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, मैं डलवाया और आगे निकल गया ज़ीरो रीसेट करके, क्योंकि मुझे देखना था कितना माइलेज दे सकती है। आपको बता दूँ ये गाड़ी जिसके लिए बनाई गई है वहाँ पर माइलेज तो मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी आएगी माइलेज 100% मैटर करता है। और एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट किया है जहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा महिंद्रा के लिए। बहुत सारे लोग स्कॉर्पियो एन से इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, आपको बताता चल रहा हूँ, ये श्योर है। बहुत सारे जो थार के लवर है ना, वो अपनी गाड़ी से अपग्रेड करके थार रॉक्स पे आ जाएंगे। ये भी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने थार खरीदी थी उनको बस एक ही शिकायत थी कि भैया उनको पूरा दुनिया जहान मिल गया। लोगों ने मुड़ के देखा, साथ में फ़ोटो खिंचवाई, भरे पानी से निकल गए, नदियां पार कर ली, पहाड़ चढ़ गए, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन जब परिवार को बिठाने की बारी आई तो
3 दरवाजे से मतलब उनको एक्सेस करने में बहुत दिक्कत होती थी, उनका सामान भी नहीं रख सकते थे। तो वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी, यूटिलिटी स्पेस के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं था। तो ये वो लोग समझ पाएंगे जो थार चलाते हैं। ये थार रॉक्स उनके लिए अलग दुनिया बन गई है और इसने दुनिया जहान की चीज़ें उनके सामने पेश कर दी हैं। तो थार से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये कंप्लीट कंफर्टेबल प्रीमियम फैमिली कार होने वाली है। वो फैमिली कार होने वाली है जिसकी हसरत होती है भैया एसयूवी खरीद लिया जाए। तो ये उनको अच्छी लगने वाली है। और अगर आप सामने देखेंगे जिस तरीके का इसमें ग्रिल, मतलब अंदाज तो आपको सामने से थार वाला नज़र आएगा। जब आप ग्रिल का अंदाज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये थार रॉक्स है। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो थार में था ही नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक तो 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करता है। आप यहीं पे गाड़ी चलाते हुए फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं, आगे का पीछे का सब देख सकते हैं। 3D आपको सिस्टम मिलता है, पूरा एक्सेस कर लीजिए। जब आप इसे कम स्पीड में चला रहे होंगे 7, 8, 10 की स्पीड पे, तो ट्रांसपेरेंट बोनट भी मिल जाता है। वो भी बहुत काम का फीचर है, खास करके अगर गाड़ी के नीचे से कुछ जा रहा होगा तो आपको नज़र आ जाएगा। और ये फीचर ने अमूमन बहुत सारी प्रीमियम गाड़ियों में देखा था, यहाँ पर अब आपको मिलता है और बहुत सटीकता से काम कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है, और मैं क्या ही बोलूँ, महिंद्रा से प्यार हो गया यहाँ पे। पहली बार ऐसे हुआ है कि महिंद्रा ने एक हमें गाड़ी दी है जो कि कंप्लीट है, कोई एरर नहीं है, कोई सर्विस ड्यू नहीं है। मतलब पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज उन्होंने अपने गाड़ी में डाल के दिया है। शायद उन्हें पता था भैया ये ऐसी होने वाली है गाड़ी, और जितनी टेस्टिंग उन्होंने की थी इसके बाद कोई कमी रह जाती ना तो लोग ना गाली बहुत देते। इंडिया है ना, तो यहाँ पर लोग इंतहा हो गई इंतजार की। तो ये गाना आपने सुना, वहाँ पे लोग किस तरीके से बेसब्री से थार का इंतजार कर रहे थे। थार 5 डोर के नाम पर मशहूर थी, जब ये आई तो थार रॉक्स इसका नाम हो गया। और जितनी टेस्टिंग इस गाड़ी की हुई है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इतनी टेस्टिंग और भी किसी गाड़ी की हुई होगी। मेरी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है हुई हो, तो आप उसका कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँगा वहाँ पे। इस गाड़ी में खास चीज़ क्या है, एक प्रीमियमनेस है। फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। यहाँ पर बैठने के बाद इस सीट पर आपको कहीं लगेगा कि आप थार में बैठे हैं। जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकल रहे होंगे और जिस तरीके से इसका सस्पेंशन काम करता है, मतलब भाई साहब गड्ढे पी जाता है और आपके कमर तक कुछ नहीं पहुंचता है। जब आप हाई स्पीड पर होते हैं, वहां पर आप अपने बगल में बैठे बंदे से बात कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस के बिना, मतलब थोड़ी आवाज़ तो आती है, एकदम वैसा नहीं, बट आप मतलब अपने आप को सुकून में महसूस करते हैं। मैंने इस गाड़ी को चलाना शुरू किया कोची से, अब तक कितना चला चुका हूँ आप मेरे चेहरे को देखिए, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, थकावट की एक बूंद नजर नहीं आएगी। और ये इस गाड़ी की खासियत है और इसके फेवर में बोलना इसलिए बेहद जरूरी है। मैं कई जगहों से ऐसे निकला जहां पर लोगों ने इसे मुड़कर देखा, लोग खड़े हुए आके इस्तकबाल किया इसका गाड़ी का, पूछा, 4 सवाल किए, और जिस तरीके का मुझे अटेंशन मिल रहा है रोड पे ना, मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। जो क्योंकि भैया अगर देखेंगे 2700 किलोमीटर अगर कोई ड्राइव करने जा रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है, मुझे जाना है और भी जगहों पर, और वहाँ मैंने कहा नहीं भैया गाड़ी लेके जाऊँगा, दिन रात चलाऊँगा, दिल्ली पहुँचूँगा, लेकिन मैं ये टेस्ट ज़रूर करूँगा जहाँ पर लोगों को बता सकूँ कि ये थार रॉक्स कितनी रॉक कर पाएगी इंडियन मार्केट में। और ये जवाब देने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, और जब रात की नींदें जाती हैं और हम थोड़ी मेहनत करते हैं तो हम अपने जनता के दिल से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी ना, तभी कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक अप्रिशिएशन मिले। अगर मैं वीडियोज़ में कुछ गलती करता हूँ उसे भी इम्प्रूव करूँ, फीडबैक भी देते रहिएगा और बताते भी रहिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ क्या सही है या गलत आपके हिसाब से। जो थार चलाते हैं, थार डीजल, वो लोग ज़रा बताएं उनको माइलेज अब तक कितना मिला है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में जो आपको माइलेज दिखेगा ना, वो आपके बहुत सारे परसेप्शन बदल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। अब मैं शुरू करता हूँ फ्रंट से। तो यहाँ पर रात में मैंने चलाया, जो हेडलैम्प का थ्रो है बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प जो ये मिलता है ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। तो आगे आपकी दुनिया रोशन रहती है, कुछ भी मिस नहीं होता और आप नज़रों में रहते हैं। और अच्छा सा हाई बीम भी मिल जाता है जब आप इसे करते हैं, डिपर देते हैं, तो बहुत अच्छे से चमक मिलती है और लोगों को आपकी उपस्थिति का अंदाज़ा करा देती है, आभास करा देती है। तो छोटी छोटी चीज़ें ये आप कनेक्ट हो पाएंगे। जब आप सिटी में से गुजर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। इसका जो टर्निंग रेडियस है बहुत लाजवाब है। और यहाँ पर एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस और सुनिए, इसको मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है आपके लिए। जब मैं पहाड़ पर एंटर हुआ वहाँ पर ये रिकॉर्ड किया है। महिंद्रा थार रॉक्स पहाड़ी रास्तों पर, अगर इसके ड्राइव की चर्चा नहीं की तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा।
और जिन पहाड़ों से हम गुजर रहे हैं बेसिकली बेंगलोर से कुछ दूर पहले हमें पहाड़ मिले हैं और बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और जब आप कहीं पर एंटर हो रहे होते हैं, जैसे आप पहाड़ी रास्ते पर होते हैं, चढ़ाई के साथ में कॉर्नरिंग होती है, जैसे कि मैं आज चढ़ रहा हूँ, देखिए मतलब बिना अपने एक किच्ची मतलब इधर उधर नहीं होती लाइन से और ये गाड़ी चढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं कि इसके डीजल इंजन का ये पावर और इसको जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके का टर्निंग रेडियस दिया गया है, भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी और एसयूवी में, अभी इस सेगमेंट पे कोई और ऐसी एसयूवी है भी नहीं, अगर हो भी तो मुझे नहीं लगता कि इसका सामना कर पाए, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां मैंने चलाई है पहाड़ी रास्तों पर, खास करके एसयूवी की बात की जाए तो उसमें भयंकर बॉडी रोल होता है, लेकिन इसके बॉडी रोल को कैसे मैनेज किया है, बेलू को किस तरीके से भैया वो फिजिक्स की क्लास ले रहे थे जॉन अब्राहम की, और जो चीजें वो बता रहे थे ना, वो सब कुछ यहाँ पर आपको अनवरत नजर आने वाली है। और इसे ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं इन पहाड़ों को जी रहा हूँ। और जितने भाई साहब एक कॉर्नर आ रहे हैं ना, जिस तरीके से मैं यहाँ पे एग्जिट हो रहा हूँ, और यहाँ से देखिए यहाँ पर एंट्री और एग्जिट, फास्ट कॉर्नरिंग बोलते हैं इसे, करना नेक्स्ट लेवल है। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मैं इससे बहुत कुछ कर जाऊँ। शायद यही वजह है कि मैं 2600 किलोमीटर की ड्राइव करके दिल्ली जा रहा हूँ और अभी भी डिस्टेंस बचा हुआ 2293 किलोमीटर, और मैं इससे एक मूवमेंट को, एक कॉर्नर को जी रहा हूँ। सच में ग्रेट महिंद्रा, ग्रेट। तो मेरा ये पहाड़ी वाला एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा जरा कमेंट करिएगा, क्योंकि वहाँ पर चढ़ते हुए मन किया कि भैया कुछ आपको बताया जाए। तो ये कोई भी कॉर्नर मतलब ये कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं होती है, हर जगह आपकी नज़रों में होती है, और जो स्टीयरिंग का फीडबैक होता है आपको वहाँ लेके जाता है, आपको लेन में बना के रखता है, आगे आपको प्रस्थान करने के लिए सचेत कर देता है। जब आप निकलते हो तो सेफ रहते हो। इस गाड़ी को अगर आप चला रहे होंगे तो जो सबसे अच्छी स्पीड होती है, जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, 90 से 100 के बीच में बहुत मज़ा आ रहा है कर्नाटक के स्टेट हाईवे पे। और जब अभी, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर बाद मैं और हाईवे एक्सप्रेस वे पे पहुंच पाऊंगा, जहां पर मैं अमूमन बहुत सारी गाड़ियां चला चुका हूं, तो उसका जिक्र मेरे जो संपूर्ण वीडियो में आएगा, लॉन्ग ड्राइव वाला एक्सपीरियंस होगा उसमें करेंगे। लेकिन अभी तक जो मुझे इस दौरान 600-700 किलोमीटर के ड्राइविंग में पता चल रहा है, उसके लिहाज से बता दूं कि 80 से 100 के बीच में बने रहिएगा, मतलब वेल इंसुलेटेड केबिन आपका स्वागत करती रहेगी। और यहीं पर जब आप सिंगल रोड पर चल रहे, कि सिंगल रोड, बहुत सारे सिंगल रोड पर मैंने गाड़ी को चलाया है, जितना हाईवे पे चलाया 4 लेन, उससे कहीं ज़्यादा मैंने चलाया है इसे सिंगल रोड पर। अगर मैं बोलूँ कि 400 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने सिंगल हाईवे पे चलाया है तो ये गलत नहीं है। और फिर वही बात आ जाएगी, अगर आप इधर से हैं, कोची बेंगलोर करते हैं गूगल मैप वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा रास्ता है, मैंने कौन सा रास्ता चूज किया होगा। तो भैया जब आप सिंगल रास्ते पर होते हैं तो वहाँ पर गाड़ी में ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फटाक से ओवरटेक करके अपनी लेन में आना होता है, और वहाँ पर इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। और ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है आपको। और जिस तरीके से इसकी शिफ्टिंग वगैरह है, मुझे तो मतलब इसे कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छी इंजीनियरिंग और एक अच्छे मतलब बोलते हैं कि सिस्टम का जो पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिला है, आपको इस गाड़ी में मिलता है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। लेकिन इस परफॉर्मेंस पे कितना माइलेज आएगा, क्योंकि माइलेज मैटर करता है परफॉर्मेंस के साथ में। बोलते हैं ना, एक यहाँ के लोगों को सब कुछ चाहिए होता है, परफॉर्मेंस भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, फीचर भी चाहिए। तो फीचर्स की तरफ अब बढ़ते हैं, और यहाँ पर फीचर्स जो और आपको अच्छे लगना है, सबसे पहले कंफर्ट की बात करें। रियर सीट पर अगर हम द्विवेदी बैठते हैं, जिस साइड पर मैं चला रहा हूँ, तो अपने वॉक अराउंड में भी जिक्र किया था कि वो सीट मेरे लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट किसी की अगर हाइट 5'6", 5'7", 5'8" भी है तो बैठ सकता है आराम से। तो 2 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि सपाट फ्लोर मिलता है तो तीसरा आदमी भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। एसी वेंट वगैरह दिए गए हैं, तो कूलिंग की कहीं भी पूरे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस गाड़ी में एक बड़ा बूट स्पेस भी मिल जाता है, जिसमें 4 लोगों का सामान आप भर लीजिएगा। 600 से ज़्यादा लीटर का आपको वहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। अगर ऊपर तक भरेंगे तो भर सकते हैं सामान इतना सारा। और मुझे लगता है वीकेंड वगैरह पे अगर जाते हैं आप अपनी छोटी फैमिली के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये गाड़ी वो लोग मुड़कर न देखें जिनको अपने 5 लोगों के साथ, मतलब फुल एडल्ट फैमिली है, उनके साथ ट्रैवल करना है, तो ये उनके लिए नहीं है। ये 4 लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सशक्त, बहुत ही प्रीमियम एसयूवी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अपना पैसा खर्च करने से पहले, चीज़ें देखने से पहले ये सोचिएगा।
जो स्कॉर्पियन वाले हैं पहले ही बता दिया है कि मुझे लगता है इस तरफ जरूर मुड़ के देखेंगे। हालांकि अभी भी XUV 700 से कोई मैच नहीं है। कुछ वर्जन आ जाते हैं उनके, जैसे XUV 700 में आप MX की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेंगी, बट मुझे लगता है कि XUV 700 वाले पसंद करने वाले इस तरफ नहीं आएंगे। इसकी प्राइसिंग 4x4 वाली काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रियर व्हील ड्राइव थार चला रहा हूँ ऑटोमेटिक में, और यही गाड़ी सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है। 4x4 के सिचुएशन आप सबको पता है कि 4x4 गाड़ी खरीदो, फिर 4x4 का सिचुएशन खरीदो, यानी कि आप एक ऑफ रोड ट्रैक देखो जहाँ पर उसको चला के लेके आओ, यानी कि उसके लिए सिचुएशन बनाना पड़ता है। तो इंडिया की जो नॉर्मल सिचुएशन है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो गए, थोड़े कीचड़ भरे रास्ते हो गए, गंदे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो गए, ऐसे रास्ते जहाँ पर और गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर ही आराम से चली जाएगी। तो इसका सिस्टम आपको कहीं से दुखी नहीं करने वाला है। तो इस गाड़ी में आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये चिंता ऑलरेडी महिंद्रा ने टेक केयर कर दी है। सस्पेंशन में कहीं भी आप कोई कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऊबड़ खाबड़ गड्ढे से किसी मतलब स्पीड ब्रेकर से सडनली कूद भी जाते हैं ना, तो ये उस तरीके से नहीं कि पूरी तरीके से उछल जाती है। और इस गाड़ी में अच्छी चीज़ क्या है, बॉडी रोल आपको कहीं से फील नहीं होता है। ये एसयूवी का कैरेक्टर होता है कि आप एसयूवी में होगा, एसयूवी चलाओगे तो उसमें बॉडी रोल होगा, पर इसमें मुझे ना के बराबर अभी फील हुआ है। हालांकि और चलाऊंगा, अगर फील हुआ तो ज़रूर बताया जाएगा उसको, पर अभी तक जितनी मैंने फास्ट कॉर्नरिंग पहाड़ों में कर ली, ऑलरेडी उसका दिखाया आपको किस तरीके से वहाँ से निकले, और जिस तरीके से हाईवे पर पराटा स्टेट हाईवे जो यहाँ के हैं, सर्पाकार रास्तों से होके निकला, ओवरटेकिंग की, मुझे कहीं पे मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई। तो अभी मौका है इसे थोड़ा सा और एक्सपीरियंस किया जाए और उस जगह पहुंचा जाए जहां पर मेरे 200 किलोमीटर और पूरे हो जाएं, और दोबारा इसका टैंक भरवा के आपको बताएं कि भैया कितना माइलेज इसने मुझे दिया है। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 200-250 किलोमीटर और चलाऊँगा तो इसका टैंक खाली हो जाएगा। कंपनी के क्लेम को नहीं, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो माइलेज मानिएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कंडीशन में किया गया ये माइलेज टेस्ट है। हालांकि एक माइलेज टेस्ट और आपको बाद में देखने को मिलेगा, वो 2700 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर वाला होगा। मुझे पता है कि आप सब ये जानने को उत्सुक हैं कि इस थार रॉक्स ने मुझे कितना माइलेज दिया है। जो गाड़ी चला रहा था मैं, डीजल ऑटोमेटिक रियर व्हील ड्राइव, और यहाँ से जब मैंने शुरू किया था कोची से 0 रीसेट किया था और 639 किलोमीटर के आसपास की जर्नी पूरी की। इसके बाद में 51.35 लीटर डीजल फिर इसमें भरा है, मतलब इतना गया है। अभी 100 किलोमीटर की रेंज बची हुई थी और 100 किलोमीटर चला सकता था। और जो मुझे माइलेज इसने दिया है 12.45 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आया है, और ये उस कंडीशन में आया है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक टाइप का माहौल था, चल नहीं पा रहे थे, कंसिस्टेंट स्पीड नहीं आ रही थी, हाईवे तक पहुँचने में वक्त लग गया। अब हाईवे पे हम पहुंच गए हैं तो उसका माइलेज बाद में आएगा, क्योंकि अभी हमें डिस्टेंस कवर करना है 2000 किलोमीटर और आपको हम बताएंगे 3000 किलोमीटर में से कितना माइलेज दिया और कैसा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन इस वीडियो में बता दें कि भैया इस गाड़ी के लिए मेरे तरफ से हाँ है, इसमें बस 1-2 चीज़ें हैं, जैसे इसका जो इंटीरियर है ना वो इतना साफ़ सुथरा है कि गंदा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जब आप खरीदेंगे तो मन करेगा कवर चढ़वा लो, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा उजला इंटीरियर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा जो फीचर्स दिए गए हैं वो लाजवाब हैं, वो कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आप सिटी कंडीशन में चलाएं या फिर हाईवे पे चलाएं, आपको परफॉर्मेंस की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। और जब लगेगा कि आपकी गाड़ी में फीचर नहीं है तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भर भर के फीचर दिए गए हैं। तो एलेक्सा से कनेक्ट हो जाइएगा। इसके बाद अगर ना मन करे कि और कुछ करने का, ड्राइव कर रहे हैं तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल लगाइएगा, एडास के कुछ फीचर्स एक्सेस करिएगा और ये आपको आगे बढ़ाती रहेगी और सेफ भी रखेगी। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।